आज इस वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन पर डिस्कशन करेंगे। देखो, सुपर प्रॉफिट से क्या मतलब है? ऐसा प्रॉफिट जो नॉर्मल से ज्यादा हो। अच्छा, इसको इस तरह समझ लेते हैं। जैसे एक ट्रेन है 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रन करती है, दूसरी एक ट्रेन है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रन करती है, तीसरी एक ट्रेन है 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रन करती है। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि ये सारी ट्रेनें एवरेज में 75 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, और एक दो ट्रेनें और भी हैं, तो 80 किलोमीटर पर आवर की इनकी एवरेज स्पीड है। लेकिन एक ट्रेन है वो 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रन करती है, मान लो शताब्दी है, राजधानी है। तो जरूरी है इन्हें हम क्या बोलेंगे? सुपर फास्ट ट्रेन। क्यों? ये नॉर्मल स्पीड से ज्यादा चलती है, इनकी जो एवरेज स्पीड है वो बहुत ज्यादा है जो है एक नॉर्मल ट्रेन से। ठीक है, तो ये है सुपर फास्ट ट्रेन। ऐसे ही हम बोलेंगे भाई सुपरमैन। सुपरमैन कौन है? एक ऐसा कैरेक्टर जो नॉर्मल पर्सन से ज्यादा पावर रखता है। क्या नॉर्मल पर्सन उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। हाँ, सुपरमैन उड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो सुपरमैन है। इसी तरह से हम एक सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वो प्रॉफिट जो आपका नॉर्मली अर्न नहीं किया जाता। इसको इस तरह से भी समझ लेते हैं कि मान लो ए बी सी तीन लोग एक ऐसे बिजनेस में एंटर करते हैं जिस बिजनेस में नॉर्मली 20% का मार्जिन है, मतलब कि 20% अर्न करेंगे। जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 20% आप अर्न कर लोगे। 5-5 लाख रुपए तीनों लगा देते हैं उसमें। अब ए और बी वो जो है 20% के हिसाब से 1-1 लाख रुपए साल का अर्न कर लेते हैं। लेकिन यहां पर सी जो है वो उसी 5 लाख रुपए में 20% 1 लाख अर्न नहीं करता, 1.5 लाख रुपए अर्न करता है। इसका मतलब नॉर्मल से उसने कितना ज्यादा अर्न किया? 50,000। क्योंकि नॉर्मली तो इस बिजनेस में कितना कर सकते हैं? 1 लाख, लेकिन उसने किया 1.5 लाख। तो 50,000 जो उसने ज्यादा अर्न किया, दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट से मतलब है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो, एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा हो, एक्चुअल जो कमाया जा रहा है, एक्चुअल जो कमाया जा रहा है उससे ज्यादा हो। तो यहां हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, वही जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड से करते थे। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहां पर भी पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद हम उसकी गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, 3 ईयर परचेज या 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो जी, तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन है, कहता है 21 क्वेश्चन ले रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 80,000। कि नॉर्मली इस बिजनेस में कहता है एवरेज में 80,000 प्रॉफिट अर्न किया जाता है। इसके बाद बोलता है कि 8,000 का एक आपका स्टॉक था, उसको अंडर वैल्यू कर दिया गया गलती से जब ये एवरेज प्रॉफिट निकाला। तो ठीक है, अब हम इस प्रॉफिट को नॉर्मल कर लेते हैं जरा। तो इस एवरेज प्रॉफिट में से ये स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, आपका जो अंडर वैल्यूएशन हुआ था, उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ? आपका प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो हम इसको बढ़ा देते हैं। तो 88,000 का देखा जाए तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें नॉर्मल ही चाहिए होता। अभी जो हम पीछे वीडियो की थी उनमें भी हम नॉर्मल प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर रहे थे। ओके, तो 88,000 हमारा है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। आगे चलते हैं, बोलता है कि कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट की गई है इस बिजनेस में 8 लाख रुपए की गई है। अच्छा, इस बिजनेस में अगर 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है तो इस बिजनेस में बोलता है 8% नॉर्मल रेट है। जो भी इस बिजनेस में एंटर करेगा, जितना भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा इस बिजनेस में, 8% तो अर्न कर सकता है। ठीक है, अगर भाई 8% अर्न करेगा तो जितना उसने कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया, यहां कितना लगाया? 8 लाख लगाया, तो इसको भी कितना अर्न करना चाहिए था? 8%, मतलब कि 64,000 तो उसको अर्न करना चाहिए था। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितना भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको जो उस बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मार्जिन है, जैसे बोलते हैं ना कि इस बिजनेस में 20% का मार्जिन है जी, इस बिजनेस में 30% का मार्जिन है, मेडिसिन के बिजनेस में 100% का मार्जिन है। तो ये क्या है? मार्जिन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली किसी बिजनेस में कोई बिजनेसमैन जितना कमा सकता है। ठीक है, तो इसने इस बिजनेस में लगाया था 8 लाख, 8% का इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 64 ये कमा सकता था। लेकिन एवरेज में इसने कितना कमाया? 88,000। तो कमा सकता था 64,000, लेकिन इसने कमा लिए आपके 88,000।
इसका मतलब भाई 24,000 इसने ज्यादा कमा लिया, दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में कहता है कि भाई आप जो ना गुडविल कैलकुलेट करो, कितना करो आपका 7 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट जो है आपका 7 टाइम्स, 7 गुना 7 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 7 इंटू 24,000, तो इसका जो गुडविल आएगी 1,68,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। बोलता है गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000 ऑन एन एवरेज, द प्रॉफिट्स वर 16,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%, goodwill is to be valued at 4 years purchase of profits in excess of profit of 15% on the money invested, calculate the value of goodwill। क्वेश्चन में कहता है गुप्ता और बोस दो पार्टनर थे, इन दोनों ने मिलकर 50,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट किए ऐसे बिजनेस में जिसमें 15% अर्न किया जा सकता है नॉर्मली, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के एवरेज जो निकाला अपना 4 साल 5 साल का जो भी एवरेज है वो 16,000 रुपए हर साल का आ रहा है इनका जो अर्निंग है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कहता है सुपर प्रॉफिट से आप गुडविल की वैल्यूएशन करो ये मान के 4 ईयर परचेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए जी आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं कैसे, जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और वो जितना अर्न कर सकते थे एक साल में, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने आ गए आपके 7,500 रुपया। हर साल ये 7,500 रुपए अर्न कर सकते थे इस 50,000 रुपए से। ठीक है, लेकिन इन्होंने तो भाई 16,000 रुपए अर्न किया है, इसका मतलब इन्होंने तो बहुत ज्यादा अर्न कर लिया। तो 16,000 एवरेज में अर्न किया है, कर सकते थे 7,500 रुपया हर साल का, तो 8,500 रुपया ये सुपर प्रॉफिट अर्न करते रहे हर साल। ठीक है जी, अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, तो 4 इंटू 8,500, तो इसका मतलब 34,000 आपकी गुप्ता और बोस की फर्म की गुडविल बनी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। बोलता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज ₹1 lakh एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। द नेट प्रॉफिट for the last 3 years were 30,000, 36,000, 42,000. Goodwill is to be valued 2-year purchase of last 3 years super profit. Calculate the goodwill of the firm. ठीक है जी, कह रहा है तीनों पार्टनर ने मिलके जो है 1 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट किए। अच्छा, अब बात यह है, कह रहा है इन्होंने 15% के रेट से एक तरह से उधार लिया है, इसका मतलब 15% तो इनको कमाना ही पड़ेगा नॉर्मली। आगे चलते हैं, तो बोलता है 3 साल का कुछ प्रॉफिट दिया है इसने। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां हमको 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं। पहले साल का है 30,000 प्रॉफिट, दूसरे साल का है 36,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट है आपका 42,000। ठीक है, 1,08,000 हमारा क्या आ गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें एवरेज निकालना है, तो इस टोटल प्रॉफिट को डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, तो 36,000 रुपए का हमारा क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 36,000। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, तो पहले नॉर्मली ने कम से कम कितना कमाना ही चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, 15% हम कैलकुलेट करेंगे इसका, तो 15,000 रुपए का आपका नॉर्मली इनको कमाना ही चाहिए। ओके, एवरेज प्रॉफिट जो है वो है आपका 36,000। ठीक है, 15,000 रुपया आपका है नॉर्मल, इसके बाद 21,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ जाता है। इसका बोलता है कितना ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज। ठीक है, 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। ओके, तो यहां पर 2 इंटू 21, तो यहां पर 42,000 इसकी गुडविल आ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24।
Rakesh and Ashok earned a profit of rupees 5,000. They employed capital of rupees 25,000 in the firm. It is expected that the normal rate of return is 15% of the capital. Calculate amount of goodwill if goodwill is valued at 3 years purchase of super profit. क्वेश्चन में कहता है कि 5,000 रुपए का प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है। इसका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट है या उसे एवरेज समझो, एक ही बात है। तो 5,000 का प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है, अपने बिजनेस में दोनों ने मिलकर लगाए हुए हैं 25,000 रुपए, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। और ये बिजनेस ऐसा है जिसमें 15% तो नॉर्मली अर्न किया जा सकता है, ठीक है जी। अब कहता है गुडविल की वैल्यूएशन करो, कितना आपका 3 ईयर परचेज, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 25,000 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है, उससे निकालते हैं हम आपका नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आ गया 3750। तो 3750 रुपए नॉर्मली इस 25,000 रुपए में अर्न कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एवरेज में जो अर्न किया है वो 5,000 अर्न किया है। तो कितना ज्यादा अर्न कर लिया भाई, 1,250 रुपया आपका सुपर प्रॉफिट है, इतना ज्यादा अर्न कर लिया उन्होंने, ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेट करना है आपका 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट, तो यहां पर 3750 हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है 25, बोलता है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज रुपीज 36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज रुपीज 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%. Remuneration of the partners is estimated to be 6,000 per annum. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit. क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज में ये जो फर्म है फ्यूचर में 36,000 रुपए अर्न कर लेगी, इन्हें विश्वास है, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि फर्म में टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की गई है, मतलब कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें 10% अर्न किया जा सकता है नॉर्मली, ठीक है, मतलब कि 2 लाख का 10%, तो कितना हो गया आपका, ये 2 लाख रुपए इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये 10% अर्न कर सकते हैं, तो नॉर्मली हर साल 20,000 तो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 36,000 इन्होंने अर्न करने का प्लान किया है, पे कर लेंगे। आगे चलते हैं, बोलता है कि यहां पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि 6,000 रुपए पार्टनर्स अपना अपना रेम्यूनरेशन भी लेंगे। इसका मतलब हमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए क्या करते हैं, लेस पार्टनर्स आपका रेम्यूनरेशन कितना, 6,000 रुपए, तो आपका 30,000 रुपए क्या है आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, इतना नॉर्मली वो अर्न कर सकते हैं। अब बात यह है कि 30,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, उसमें से आप 20,000 तो अर्न कर ही सकते थे, तो एक्स्ट्रा कितना करने वाले हो, सुपर 10,000। अब गुडविल बोलता है क्वेश्चन में कि आपको कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज, ठीक है, तो 2 into 10, तो यहां पर 20,000 इस फर्म की गुडविल होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। तो आज इस वीडियो में हमने सुपर प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू।